नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी के एसएसटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के स्वतंत्रता के समय एक बहुत ही निर्मम नरसंहार हुआ जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस दिन बैसाखी का पर्व था जो आज भी बैसाखी मनाया जाता है, और इस स्थान था पंजाब का अमृतसर, जो कि अभी स्वर्ण मंदिर है, उसी के बगल में जालियांवाला बाग है, वहीं पे यह कांड हुआ था। इस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और एक मुख्य व्यक्ति था जो इस घटना से रिलेटेड है। अगर यह घटना आप पढ़ते हैं और जानते हैं इस घटना के बारे में, तो इस व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए हमारे ख्याल से। उसका नाम था जनरल डायर, जो इस घटना को अंजाम देता है, उसका लीडरशिप वही करता है। इस घटना में हुआ ये था कि एक बैसाखी का पर्व मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए एक जगह। लगभग 3000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, और कोई अंग्रेज़ों को एक गलत सूचना दे देता है। और यह गलत सूचना ये रहती है कि उस समय आपको पता होगा कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। उसी के विरोध में थोड़ा सा हम रॉलेट एक्ट को यहाँ समझा देते चलें कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून आया था भारत में कि रॉलेट एक्ट के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपद्रव करता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर बिना सज़ा सुनाए और बिना केस चलाए उसको डायरेक्टली सज़ा दे सकता है। यानी कि ना सुनवाई ना कोई केस, डायरेक्टली सज़ा, यानी कि आपको तुरंत सज़ा दे दिया जाता था उस समय अगर आप स्वतंत्रता के लिए कुछ भी बोलते, तो अगर भारतीय हैं तब। तो इसी के विरुद्ध में इनको कोई खबर दे दिया अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी अधिकारियों को, कि देखिए आपके खिलाफ हजारों भारतीयों, लगभग 3000 भारतीय इकट्ठा होके इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, आपके खिलाफ सब बगावत करना चाहते हैं। तो उस समय अंग्रेजी अधिकारी जो था जनरल डायर, वो बिना सोचे समझे अपने सेना को ले जाके वहाँ आदेश दे देता है कि आप अंधाधुंध फायरिंग कर दीजिए। और लगभग 10 मिनट के अंदर 1250 से ज़्यादा फायरिंग की गई, जिसके दौरान वहाँ पे उपस्थित बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सहित 3500 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मरे जाते हैं, यानी कि शहीद हो जाते हैं, और 2000 से ज़्यादा लोग, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और मंजर ये था कि वहाँ पे भागने के लिए लोगों को जगह नहीं मिला। मेन दरवाजे पे से फायरिंग होना शुरू हुई थी, और अंदर में एक कुआं था वहाँ पे। अगर आप कभी अमृतसर जाएंगे तो जालियांवाला बाग जरूर घूमें, और वहाँ पे एक कुआं है, और उस कुएं में जान बचाने के लिए लोग कूदने लगे। कूदने के दौरान उनके बहुत सारे लोग जो नीचे दब गए थे, उनका ऐसी ही मृत्यु हो गया बिना गोली का, क्योंकि जान बचाने के लिए क्या बोलते हैं ना कि ये कहावत है, जान बचे तो लाखों पाएँ। तो इसलिए जान बचने के लिए वो कुएं में कूद जाते हैं, और उनके ऊपर इतने सारे कूद जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक कूदेगा तो दूसरा सोचेगा मेरा भी जान बच जाए, मेरा भी जान बच जाए, मेरा भी जान बच जाए। कूदने के चक्कर में नीचे वाले पे कूद गए तो नीचे जो पड़ा तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो उस समय वैसे लोग भी मारे गए, कुछ उसमें से घायल निकले, और जिनको ज़्यादा सीरियसली जगह अगर गोली लग गया, जैसे माथा हुआ, हार्ट हुआ, यहाँ अगर लग जाता है गोली तो वो ऐसे ही मर गया होगा। तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नहीं माना था, वो माना था कि 484 लोग ही शहीद हुए हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। हालांकि बाद में 21 साल के बाद एक सरदार उधम सिंह हुए, जो जनरल डायर को मार के अपना बदला निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इसके बारे में अब हमको नहीं लगता है कि आपको जानने की जानकारी ज़रूरत है। इसलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।